आज़ादी के महाउत्सव में ये देश डूब चुका है। मज़ाक कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अक्सर आपने देखा होगा कि पूरे कोलकाता में हल्का-सा भी बारिश होती है तो पूरे कोलकाता में जैसा बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाता है। पानी एटलीस्ट टुकनों तक और सम टाइम घुटनों तक भर जाता है, जिसकी वजह से जो नल पानी यानी साफ पानी का नल भी गंदे पानी में डूब जाता है और उस पानी की वजह से लाखों बच्चे हर साल बीमार हो जाते हैं, डेंगू मलेरिया का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये सब मामला रुकता नहीं है। अक्सर लोग सरकार पर ब्लेम तो करते ही हैं, लेकिन मैं इसका पूरा ठेकरा पश्चिम बंगाल और खास तौर पर कोलकाता में रहने वाले उन मुसलमानों को दूंगा जिन्होंने 15 साल तक तृणमूल कांग्रेस को वोट किया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको बीजेपी को रोकना था। बदले में तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोलकाता में ये बारिश का पानी रुक जाए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नफीस भाई, ये तो बात सही है, चलिए तृणमूल कांग्रेस ने काम नहीं किया तो क्या बीजेपी कर देगी? तो मैं कहूंगा भाई, पश्चिम बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर वोट नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एंटी टीएमसी के नाम से वोट दिया। उनको टीएमसी को भगाना था, बीजेपी को लाना था। अब आप कहेंगे कि मुसलमान जिम्मेदार कैसे है? देखिए, आमतौर पर कोई भी आप एरिया देखो, यहाँ भी देखोगे आप, दीवार में आपको बहुत सारा तृणमूल कांग्रेस का निशान दिखेगा, नेता का फोटो दिखेगा। ऐसा कोई दीवार आपको नहीं दिखेगा जहाँ पर आपको टीएमसी का लोगो, फोटो या फिर ममता बनर्जी का चेहरा या फिर जोड़ा फूल का निशान ना दिखे। कहने का मतलब ये है कि जब तृणमूल कांग्रेस को 15 साल तक पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया, तो बदले में तृणमूल कांग्रेस ने काम क्यों नहीं किया? और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि कोलकाता के रहने वाले मुसलमानों का वोट का जो वैल्यू था, वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मुसलमानों का वोट का बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी सीएम बनती थी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती थी और फिरहाद हकीम साहब को कोलकाता का मेयर बनाया गया था। अगर कोलकाता के मुसलमान ये कहते हैं कि बीजेपी आए, चाहे कोई भी आए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम टीएमसी को सिर्फ काम की ही वजह से वोट करेंगे और टीएमसी को काम करना ही पड़ेगा। एक बार अगर पश्चिम बंगाल और कोलकाता के मुसलमान काम को लेकर जिद में बैठ जाते तो यकीन मानिए 15 साल में इतना काम होता कि ये पानी जो आज जम रहा है ये नहीं जमता। अब मुझे मालूम है कि वीडियो देखने वाला हिंदू हो या मुसलमान, वो मेरी बातों से इत्तेफाक करेगा, एग्री करेगा कि बात तो सही है। अगर मुसलमान जिद कर लेता कि हम वोट सिर्फ काम के बुनियाद पर देंगे और टीएमसी को काम करना ही पड़ेगा, तो आज ये पानी नहीं जमता। और बाकी बीजेपी की जहां तक बात है, अगर बीजेपी भी ये सब समस्या का हल नहीं करेगी तो जनता डिसाइड करेगी। जो लोग बीजेपी को लाए हैं वही बीजेपी को वापस भेजाएंगे। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है भाई। हम लोग आवाज उठा सकते हैं, जनता की मुश्किलात को सरकार को दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब ये मामला कहाँ तक बढ़ेगा। पिछली बार जब टीएमसी की सरकार थी तब भी पानी भर रहा था, जाहिर है भारी मात्रा में करप्शन हुआ है, छोटे-छोटे पाप बैठाए गए होंगे। तो उन नेताओं को तो सजा देने से रही बीजेपी सरकार। बीजेपी तो ऐसा दिख नहीं रहा कि वो उन नेताओं को सजा देगी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों का उन पर भरोसा है। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे कोलकाता में भारी संख्या में नए-नए पाइप बिछाए जाएँ और नाली को साफ किया जाए और इतना काम किया जाए ताकि कभी भी किसी गरीब के घर में पानी ना घुसे, साफ नल पानी में डूबकर उसमें गंदा पानी ना जाए, बच्चे बीमार ना हो और कोलकाता, कोलकाता जैसा दिखे जिसको टीएमसी ने बर्बाद किया है। तो अगर आप सब सही से इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है शुभेंदु अधिकारी जी इस मामले पर संज्ञान लें और इस मसले का हल निकाले और इस पानी की समस्या को खत्म कर दे। हम सरकार से बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जिसको विरोध करना है करे, जिसको ना करना है ना करे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन भारत का मुसलमान सरकार गिराने के लिए कभी सड़कों पर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सरकार वोट से चुनी गई थी तो वोट से ही गिराई जाएगी, ना कि सड़कों पर आकर। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।